हाँ तो जय हिंद साथियों, जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का एक सबसे भारी टॉपिक कह लीजिए। अब भारी तो नहीं, हम तो आसान कहते हैं, लेकिन चलिए इसको पढ़ने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। भारी टॉपिक इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 5 नंबर आएगा। याद कर लीजिए, इस क्लास को आप देख लीजिए, 10 मिनट से 12 मिनट का वीडियो बनेगा, इसको देख लीजिए, आपके एग्जाम में 5 नंबर तो आराम से क्लियर है। हालांकि आगे वाला बहुत सारा संक्षेपण बनाने के लिए भी लेखक का नाम याद रहना चाहिए, तो वही हिसाब से कहेंगे तो 10-15 नंबर ज्यादा क्लियर हो गया, लेकिन कम से कम डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तुमुल कोलाहल कलम के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, चाहे कोई लिख देगा चैप्टर के नाम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है, तो भाई करबक, तो ये सब बड़ा आता है। तो इन्हें कार्य देखिए ना, हम गद्य खंड का वीडियो पहले बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। वैसे एक नया वाला और हम बना देंगे। ये है आपके काव्य खंड का काव्य खंड। देखिए क्लास 12th हिंदी काव्य खंड, कवि परिचय, बिहार बोर्ड, IAISC ICOM। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का काव्य खंड का ही है ट्रिक। किसका ट्रिक है जी? काव्य खंड का। और हम ट्रिक देंगे इसमें, और ट्रिक इसलिए देंगे क्योंकि न याद तो हो जाता है लेकिन आप लोग भूल जाते होइएगा। तो जब ट्रिक दे देंगे ना, बस उसी ट्रिक को हम जो ट्रिक दे देंगे उसी ट्रिक को खाली दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो ये कहियो नहीं भूलिएगा। ठीक है जी, आइए चालू करते हैं। कवि परिचय इसलिए क्योंकि कविता में ना कवि होता है। देखिए हिंदी 2 प्रकार का होता है, वो गद्य खंड है, वो काव्य खंड। तो हम काव्य खंड का एक ट्रिक दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। काव्य खंड में आपके क्लास 12th के हिंदी के पुस्तक का नाम क्या है हिंदी का? तो दिगंत। दिगंत में 2 चीज है, एगो है आपको गद्य खंड और एगो है आपको काव्य खंड। तो बुआ हो, गद्य खंड में कई गो चैप्टर है? तो 13 गो, और काव्य खंड में भी 13 गो चैप्टर है। तो हम यहाँ पर आपको वही काव्य खंड का 13 गो चैप्टर, देख लीजिए लास्ट तक 13 गो चैप्टर का ट्रिक दे रहे हैं। इस 13 गो चैप्टर और 13 के लेखक का नाम, कवि का नाम आपको अभी जुबान पर याद रहेगा। आप बस इस वीडियो को खाली वॉच करते जाइए। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला चैप्टर है करबक, और करबक के लेखक का नाम दिया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम कहेंगे करबक मतलब करबे बकर बकर, कर बक, ज्यादा कर बकर बकर कह देंगे मालिक को। किसको कह देंगे जी? मालिक को। तो कर बकर बकर, ज्यादा करेगा बकर बकर तो मालिक को कह देंगे, और ज्यादा बकर बकर करेगा मालिक को कह देंगे तो मालिक ना मुंह को छोड़ देगा, तो मालिक मुंहे पर मारेगा। मालिक कहाँ मारेगा? मालिक को कहेंगे तो मुंह पर मारेगा। मलिक मोहम्मद, ज्यादा मारेगा तो जायसी। चलिए ना, ऐसे शॉर्टकट में कर बकर बकर, ज्यादा करबे बकर बकर से जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ज्यादा बकर बकर करेगा तो किसको कह देंगे? मालिक को। अब बताइए, भूलिएगा कहियो? कभी नहीं भूलिएगा। ऐसे याद रखिएगा ना, तो कभी नहीं भूलिएगा कि ज्यादा करबे बकर बकर तो कह देंगे किसको? मालिक को, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए पहला ट्रिक, पहला चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर पर आते हैं भाई। दूसरा चैप्टर कहता है, अच्छा 12th में ना 2 गो चैप्टर, दूसरा और तीसरा दोनों आपको पद है। दूसरा और तीसरा दोनों आपको क्या है जी? दोनों चैप्टर में आपको पद है। अच्छा पद है दोनों चैप्टर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेरे भाई दूसरा जो पद है यह कृष्ण भगवान का है, यानी कि कृष्ण भक्ति का पद है, कृष्ण भक्ति का पद है। और जो तीसरा चैप्टर है यह ना राम भक्ति का पद है। किसका है जी? राम भक्ति का पद है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पद है आपका कृष्ण भक्ति का, इसके लेखक कौन है, और पद है आपका राम भक्ति का, तो इसके लेखक कौन है? तो देखिए ना, ट्रिक है, पद है कृष्ण भक्ति का, कृष्ण जी के भक्ति जो भी व्यक्ति किया है वह कृष्ण भक्ति में अंधा हो गया है, सूर हो गया। अंधा को सूर कहते हैं, सूरबा, रे सूरबा ना दिख रहा है, तो कृष्ण भक्ति में अंधा हो गया है, मतलब उसको कृष्ण जी के चेहरा के अलावा और किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता है। आप राधा जी को ही ले लीजिए, कृष्ण के चेहरा के अलावा उनको किसी का चेहरा दिखाई नहीं देता था। तो कृष्ण भक्ति में आदमी सूर हो जाता है। तो पद कृष्ण भक्ति पद के लेखक कौन है, कवि कौन है? तो सूरदास। कौन है जी? सूरदास। आइए, और राम भक्ति, जो व्यक्ति राम जी का भक्ति करेगा, तो राम भक्ति पद के लेखक कौन है? तो देखिए ना, अयोध्या में है राम मंदिर, वहां होता है भंडारा। तो वहां भंडारा जो होता है राम जी में, तो पंडित जी सब जब भंडारा बन जाता है तो कहता है कि रे भाई 2 गो तुलसी के पत्ता लाके तोड़ के धर दो ताकि भोज घटे ना। हमारे यहाँ भी शादी ब्याह होता है तो उसमें क्या करते हैं व्यक्ति लोग, सब लोग क्या करता है, अपना 2 गो 4 गो तुलसी के पत्ता, 5 गो तुलसी के पत्ता जरूर धर देगा, तब भोज बांटेगा सबको।
इसका मतलब मान्यता है कि भोज घटता नहीं है। ठीक है, तो भाई तो राम जी के भक्ति करेगा व्यक्ति तो भंडारा खाएगा, और उस भंडारा में सबसे पहले रखेगा तुलसी के पत्ता, तो तुलसीदास। बताइए 3 गो चैप्टर खत्म हो गया फटाफट। 3 गो चैप्टर। पहला चैप्टर है मेरे भाई, आंख बंद कीजिए सुनिए, पहला चैप्टर है कर्म। करबे बकर बकर, ज्यादा करबे बकर बकर तो जायसी, कह देंगे मालिक को तो मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा चैप्टर है पद, लेकिन कृष्ण भक्ति का पद, तो कृष्ण भक्ति में व्यक्ति अंधा हो जाता है यानी कि सूर हो जाता है, तो सूरदास। तीसरा चैप्टर है आपका पद ही है, लेकिन राम भक्ति का पद है, तो राम जी के भक्ति में भंडारा होगा, और भंडारा होगा तो उसमें तुलसी के पत्ता डालेंगे तो तुलसीदास। याद रहेगा जी, बहुत अच्छा। तीसरा चैप्टर में खत्म। चौथा चैप्टर पाते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 का नाम है छप्पय। छप्पय देखिए ना बउआ हो, सुनो ध्यान से। छप्पय, छप्पय माने हम याद रखेंगे छप्पर। छप्पय माने छप्पर, छप्पय माने छप्पर। रे किसी का घर अगर छप्पर का है तो उसको भाता है, न भाता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब न भाता है, नहीं भाता है। अरे हमारे घर छप्पर का है, आप कहिएगा सर चलिए ना आपके घर हम चलते हैं, घर दिखा दीजिए, हम कभी कहेंगे रे वो बिहान जाइए, परसों जाइए, मतलब न भाता है, नभा दास, नभा दास। तो भैया छप्पय, न भाता है छप्पर का घर, नाभा दास, नाभा दास। याद रहेगा। छप्पय के लेखक कौन है, तो नाभा दास। नाभा दास ने क्या लिखा है, तो न भाता है छप्पर का घर, तो छप्पय। नाभा दास ने क्या लिखा है, तो न भाता है छप्पर का घर, छप्पय। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बउआ हो। 5 का नाम है कवित। कवित में अगर हम ता लगा देंगे तो बन जाएगा कविता। अब हमारे क्लास में एगो सबसे छोटका लड़का है भूषण, उसको कहेंगे रे भूषण आई कविता सुनाओ। संडे के संडे सुनते हैं हम लोग आपको गाना, तो सबको कहेंगे गाना सुनाओ, लेकिन भूषण को कहेंगे कविता सुनाओ। भूषण को क्या कहेंगे, कविता सुनाओ। तो भूषण सुनाएगा अपना कविता। तो कविता किससे सुनना है आपको, तो भूषण से। किससे सुनना है जी, भूषण से। सौंसे दे ससुरा भूसा लगा के आया हुआ है, तो कविता किससे सुनना है जी, भूषण से। तो भूषण, कवित के लेखक भूषण। याद रखिएगा, ये सब हम ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है, तो दिल पर लेने लायक बात नहीं है अगर किसी का नाम भूषण है तो। कवित, कविता किसे सुनेंगे, तो भूषण से सुनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तुमुल कोलाहल कलह में। हुआ हो, तुमुल कोलाहल कलह में का मतलब होता है कहां पर कोलाहल हल्ला होता रहता है, कलह होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, कहां पर, तो जब प्रसाद आदमी मांगा जाता है शंकर जी के पूजा में। देखना शिवरात्रि में शंकर जी की जो पूजा होता है तो खूब हल्ला होता रहता है, बोल बम बोल बम। तो भैया तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर जी के प्रसाद जब बटरन होता है तो प्रसाद में भी बड़ा हल्ला होता है। हम आगे लेंगे, हाथ बढ़ा देगा, एक बारी खा लेगा, सेकेंड बारी पेड़ नहीं के लिए होगा, सेकेंड हाथ बढ़ा देगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, तो कहाँ हल्ला होता रहता है, तो जयशंकर जी के जब प्रसाद बढ़ता है तो तुमुल कोलाहल कलह में हल्ला होता है जयशंकर जी के प्रसाद बढ़ता है इस समय। तो शंकर, जयशंकर प्रसाद, शंकर जी के प्रसाद, शुरू में जय लगा दें, जय हो शंकर जी। तो जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 7 है आपका पुत्र वियोग। पुत्र वियोग, अब बताइए ना, पुत्र जी का, पुत्र किसी का मर जाएगा तो वियोग किसको होगा, वियोग माने दुख। तो देखिए पिता को कम दुख होगा, हालांकि पिता को भी दुख होगा लेकिन ज्यादा दुख तो माँ को होगा। याद रखिएगा, पुत्र वियोग में माँ खाना नहीं खाएगी, ये फैक्ट है। हमारे यहाँ अगर पुत्र किसी का मर गया तो पिता को भले तक कम दुख हो सकता है, दुख तो उसको भी होगा लेकिन कम दुख होगा, माँ को बहुत दुख होगा, ठीक है ना। माँ को पुत्र वियोग, माँ को जो है दुख होगा तो न खाना खाएगी न कुछ होगी। तो अब जो है क्या करेगा, सबसे पहली बात इसका वो देखने में देखिए ना, अब कपड़ा वपड़ा सब मलिन हो जाएगा, बेचारी न खाएगी न सुते के, भद्दा लगेगा, शरीर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, भद्दा हो जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी पुत्र वियोग में देह भद्दा हो गया, तो सुभद्रा भद्दा हो गया, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र का वियोग, हालांकि बहुत मस्त लेखिका है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र, इनके पुत्र मर गए रहते हैं तो ये अपने पुत्र को हिरण का बच्चा यानी कि छौना भी कहते हैं। चलिए चैप्टर पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अभी सिर्फ चैप्टर का नाम देखते हैं। पुत्र वियोग, पुत्र का वियोग में, पुत्र के वियोग में भद्दा हो जाएगा देह, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र के वियोग में देह भद्दा हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उषा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, उषा, चैप्टर नंबर 8। अच्छा, उषा का ना घर में वो मशीन होगा आपको, उषा का मशीन सबसे हेवी, सबसे भारी या सबसे बढ़िया मशीन होता है, ठीक है, पुराना ब्रांड है। तो उषा की मशीन ना, हम लोग के घर में भी उषा की मशीन है। तो मम्मी कभी कहती है जब उठाना रहता है मशीन को, बाहर निकालना रहता है, तो कहेगी रे बुआ आ ना उठाने करा, का है तो माई से ना उठता है। अरे सबसे थोड़ी उठेगा, उषा का मशीन केकरा से उठेगा, जे सबसे बहादुर रहेगा घर में ओकरा से। तो सबसे बहादुर रहेगा, उषा का मशीन उठाएगा सबसे बहादुर शमशेर बहादुर सिंह। अरे उषा का मशीन कौन उठाएगा, तो शमशेर बहादुर सिंह, जो सबसे बहादुर रहेगा उस घर में वही व्यक्ति उठाएगा उषा का मशीन।
चैप्टर नंबर 8 समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया जाए। आइए चैप्टर नंबर 9 पर, कहता है जन जन का चेहरा एक। देखिए जी, जन जन का चेहरा एक। देखिए अभी सबका चेहरा एक रंग नहीं है, किसी का हिप्पी चोल है, किसी का बाल छोटा है, किसी का छोट बाल है, किसी का बड़ बाल है। और जन जन का चेहरा एक कब होगा? जब सब टकला हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। जब सब व्यक्ति को गंजा कर दिएगा ना, जन जन का चेहरा एक, लड़का लड़की एक समान, ब्यूटी पार्लर भी काम में नहीं आएगा। अगर जन जन का चेहरा है, अगर टकला बना दिया जाए तो धरा के धरा रह जाएगा ब्यूटी पार्लर, भैया वो काम में ना आने वाला है। लड़का तो फिर भी तना ठीक लगेगा। और सोचिए हाल, जन जन का चेहरा एक, तो गंजा बनाइएगा तो गजानन माधव मुक्ति बोध, और गंजा बना देगा तो समझ लीजिए लड़की सब है तो मुक्ति मिल जाएगा, बाप रे मर जाएगा भाई। तो गंजा गजानन माधव मुक्ति बोध कैसे कैसे चैप्टर बना देता है जी, गंजा कर दिया लड़की सबको। हम नहीं किए हैं, हम नहीं कर रहा है, ठीक है, चैप्टर कह रहा है गजानन माधव मुक्ति बोध, जन जन का चेहरा एक। अच्छा, जन जन का चेहरा एक कब लगेगा? जब सब गंजा हो जाएगा। तो गजानन माधव मुक्ति बोध। आइए चैप्टर नंबर 10 है भाई अधिनायक। अधिनायक, नायक नहीं अधिनायक हूं मैं, खलनायक हूं नहीं, अब हम उल्टा कर दिए, नायक नहीं अधिनायक हूं मैं। तो अधिनायक बनने के लिए बहुत सहना पड़ेगा। देखिए ना, खलनायक मूवी में संजय दत्त को कितना सहना पड़ा, खूब पुलिस वाला गरम लोहा धर के मार रहा है ससुरा को, खूब एकदम बर्फ पलटा के मार रहा है, तो सहना पड़ेगा, तब जाके अंत में तुम बनेगा खलनायक अधिनायक। एकदम मुंह पर से ऐसे तिरछा, ऐसे दागी, ठीक है ना, गर्दन ऐसे कटायल, तब लगेगा देखने में हाँ अधिनायक आया। तो नायक नहीं अधिनायक हूं मैं। अधिनायक बनने के लिए सहना पड़ेगा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, सहना से सहायक, ठीक है। नायक बनने के लिए, अधिनायक बनने के लिए सहना पड़ेगा तो रघुवीर सहाय। अच्छा, रघु जैसा, रघु भी जैसा वीर रहेगा तैयो उसको भी सहना पड़ेगा, रघुवीर सहाय। 11 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 कहता है प्यारे नन्हे बेटे को। अच्छा, लोग ना कभी कभी कहता है कि बड़ा प्यारा नन्हा बेटा है, लेकिन वही प्यारे नन्हे बेटे के लिए चाहिए जॉनसन बेबी पाउडर, डाबर का लाल तेल, लेकिन वो सब ना लाएगा, कभी कहेगा भैया, लेकिन फिर भी प्यारे नन्हे बेटे को, इसका मतलब यही ना हुआ जी, तेल न लागे लाल लाल पाके। तो सुखले बेटा को पोसना चाहता है। अरे प्यारे नन्हे बेटे को, सुखले बेटा को पोसना चाहता है, बेटा को बिना बिना खर्चा कैले सुखले पोसना चाहता है, ठीक है। हमारे यहाँ कौन पोसना चाहता है? याद रखिएगा विनोद, विनोद विनोद सुखले बेटा को पोस रहा है, तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद जो है सुखले सुखले पालता है, सुखले पालता है, बिना पैसा दे ले, बिना कुछ खिया ले। अरे बेटा है भाई, तनी सनी देना पड़ेगा। तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। आइए चैप्टर नंबर 12, और यह अंतिम से पहले का एगो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर बचेगा। 12 है हार की जीत। अरे हार होगा ना तो जीत होगा, ठीक है। हार होगा न तो जीत होगा, हार होगा तहियो वाहवाही होगा, जीत होगा तहियो वाहवाही होगा। पहले लड़ो तो सही। हार की जीत अशोक वाजपेयी, वाहवाही वाजपेयी, वाजपेयी वाजपेयी। तो हार की जीत अशोक वाजपेयी, हार की जीत अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। हार की जीत के लेखक है अशोक वाजपेयी। अरे हारना नहीं चाहता है, जीतना चाहता है, कौन? तो अशोक, क्योंकि वो बीजेपी का लड़का है। बीजेपी का लड़का चाहेगा हारना? नहीं, जीतना चाहता है। हारना नहीं, जीतना चाहता है अशोक का लड़का, क्योंकि देखो ना भाई, अभी बीजेपी एग्जाम में सत्ता में है, अभी अपना वोट में, तो वो जीतना चाहता है खाली। तो भाई देखिए, हालांकि यहाँ पर फिर जो है आप लोग क्या कहते हैं, पार्टी एजेंडा नहीं लाइएगा, बस हम ट्रिक बना रहे हैं। हार जीत, हारना नहीं चाहता है, जीतना चाहता है, कौन? तो अशोक, क्योंकि वो बीजेपी का बंदा है। तो अशोक वाजपेयी हारना नहीं, जीतना चाहता है, कौन? अशोक, क्योंकि वो बीजेपी का लड़का है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है गांव का घर, गांव के घर में आपको ज्ञान देने वाला पति मिलेगा। अगर किसी की लड़की की अगर शादी गांव के घर में कर दिया जाए तो उसका पति बड़े ज्ञान देने वाला रहेगा। क्या है? चाय के दुकान पर भोरे भोरे ज्ञान सुन के आल रहता है और घर में ज्ञान देता रहता है, ले बांस से, ठीक है भाई। गांव का घर, गांव के घर में अगर शादी कीजिएगा तो ज्ञान देने वाला पति मिलेगा, ठीक है ना। और वैसे भी ज्ञान गांव में बटाता है भाई, शहर के लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, पत्नी केने गया, केने घूम रहा, किसे बतिया रहा, कोई मतलब नहीं। गांव के घर में सब नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत एकदम सिद्धांत में रहिए, साड़ी पहनना है तो साड़ी पहनना है, कोई सूट समीज नहीं। आइए जी, तो गांव के घर में ज्ञान देने वाला पति रहेगा तो ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर में कैसा पति मिलेगा? ज्ञानेंद्र पति। आइए हम पूरा एक बार रिवीजन करा देते हैं मेरे भाई स्पीड में। कहता है करबक के लेखक कौन है? तो करबे बकर बकर, ज्यादा करबे बकर बकर से जायसी, तो मालिक कह देंगे मलिक मोहम्मद जायसी।
पद कृष्ण के भक्ति में आदमी सूर हो जाता है तो सूरदास। पद राम भक्ति वाला पद के लेखक कौन है तो राम के भक्ति में भंडारा करेगा तो उसमें तुलसी का पता रख देगा तुलसीदास। छप्पर, अगर छप्पर का घर है तो आदमी को न भाता है तो नाभा दास। कवित, कविता कौन सुनाएगा भूषण सुनाएगा, सबसे जो भूषा लगाया वही कविता सुनाएगा। कवित कौन सुनाएगा तो भूषण। आइए, तुमुल कोलाहल कलह मेरे, कहाँ पर कोलाहल हल्ला उल्ला होता रहता है तो जब शंकर जी के प्रसादी बनाता है कहाँ जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग अच्छा, पुत्र वियोग में देह जो है ना एक सुधी न रहता है, मतलब भद्दा लगता रहता है। पुत्र के वियोग में रोते रोते भद्रा हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है उषा के मशीन कौन उठाएगा जो सबसे बहादुर सिंह है से शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक कब हो जाएगा तो सबके जब गंजा कर दो गजानन माधव मुक्ति बोध। अधिनायक, अधिनायक के लेखक कौन हो जाएगा जी तो सुनिए ना जी, अधिनायक कब बनेगा जब खूब सह लेगा तब। रघु जैसा वीर है तो इसे कौन मतलब खूब सहना पड़ेगा, रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को का लेखक कौन है तो जब प्यारे नन्हे बेटे को पालता तो है विनोद लेकिन शुक्ल पालता है। प्यारे नन्हे बेटे को खाली कहने के लिए पालेगा शुक्ल तो विनोद कुमार शुक्ल। हार की जीत, हारना नहीं चाहता है जीतना चाहता है अशोक। का है तो बीजेपी के लड़का है वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। गांव का घर, गांव के घर के पति सब कैसे मिलता है ज्ञान देने वाला ज्ञानेंद्र पति। चलिए धन्यवाद यहाँ तक वॉच करने के लिए। आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वापस जाइए और 2K के स्पीड के लिए 2 गुना स्पीड में फिर से देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।